जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए कैसी रहेंगी 20 सितंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 20 सितंबर के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। Universe, please clarify all these cards. ओके देखिए यहाँ पर मदर ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आप पावरफुल हैं बहुत ज़्यादा। डॉटर ऑफ वैंड भी है यहाँ पे। मे बी आप डॉटर ऑफ वैंड थे पहले, आप मतलब ये पर्सन आपको बचपन से जानते हैं। मे बी आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर आप को इन्होंने बचपन से देख रखा है, आप बड़े हो गए हैं एंड आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत खूबसूरत हो गए हैं। पहले भी थे आप काफ़ी गुड लुकिंग एंड अब आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, काफ़ी ज़्यादा यस पावरफुल, अथॉरिटेटिव। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड बस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 999 7 एंड 20। तो भाई यहाँ पर तो मुझे किसी चीज़ का एंड होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 999 का मतलब एंडिंग होता है। एंडिंग का मतलब वैसे न्यू बिगिनिंग भी होता है, बट यहाँ पे है कि नहीं ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो परसिवरेंस को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ कप ने। आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि जैसे मे बी इनका रिलेशनशिप आपके साथ काफ़ी बिटर रहा है एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। पैशन, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के साथ इनके रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की एंडिंग तो है। ओके, पैशन को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड ने। तो आपके पार्टनर ने आपका बहुत टाइम से इंतज़ार किया है। मे बी आपके पार्टनर, भाई देखिए ये आपके लिए भी हो सकती है अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड ये आपके लिए तब है जब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी है। जैसे आपके पार्टनर ने मे बी थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करने की बहुत कोशिश की। ओके, इनको लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा पैशन, जैसे कि आपके पार्टनर ने हिम्मत नहीं हारी, बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं निकला। एंड फाइनली आपके पार्टनर को पता चल गया कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ भी नहीं हो सकता। अब थर्ड पार्टी इनकी मदर, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब सिबलिंग भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड या फिर इनका स्पाउस भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली हैं आपके पार्टनर ने, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बट माइंड दिस कि आपके पार्टनर कहीं आपको तो नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत एफर्ट किए, लेकिन शायद आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए। ओके, एंड यहाँ पे अब आपके पार्टनर नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले लिब्रा की रीडिंग की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो अगर आप लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे, चीज़ें सही नहीं करेंगे, तो फिर मतलब आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के पास जाने के मूड में है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो थर्ड पार्टी के पास जाने के मूड में हैं आपके पार्टनर, लेकिन अगर आप लोग लवर्स हैं तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आने के मूड में हैं आपके पार्टनर। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, समझ जाइए एंड देन इस चीज़ को वॉच कीजिए। ओके, फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं 9 ऑफ कप, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की या तो थर्ड पार्टी पार्टनर थी, नहीं तो पेरेंट्स भी थी, जो भी थी उस वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, आप पे फोकस नहीं किया।
ओके। मदर फिगर मुझे ज़्यादा दिख रही है। अब ये भी पॉसिबल है कि इन्हीं के बच्चों की मॉम थी, नहीं तो फिर ये खुद बच्चे हैं, इनकी मॉम थी थर्ड पार्टी। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनसे गलती हो गई। एंड यस, बहुत कम लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए ये एनर्जी भी आ रही है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कन्विंस करने की, मतलब अपने किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा उसको उसका वेट किया है, उसके लिए पैशन या फिर हिम्मत बना के रखी है, लेकिन वहाँ से जब इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तभी आपकी तरफ आ रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों जगह मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे 9 ऑफ वैंड का मतलब ये है। देखिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ना आपके पार्टनर घर के बचे हैं ना घाट के बचे हैं, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी जो भी थी उसको इन्होंने आखिरी सांस तक तो प्रोटेक्ट किया है। मतलब कि जो भी मैंने 3 कंडीशन अब आपको बता दी हैं। आई नो थोड़ा सा मैसी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि रीडिंग ऐसी आ जाती है जिसमें मुझे क्लियरिफाई तो करना ही पड़ता है। तो आपको अपनी पोजीशन सिर्फ देखनी है कि आप किस पोजीशन पर हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपकी कैसे मैच हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर जहाँ से भी लौट के आ रहे हैं, ये तब लौट के आ रहे हैं आपके पास जब उसने इनको किक मार दिया है। एंड अब ये कह रहे हैं कि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, ओके, मैं तो नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपको पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसी फ्लर्ट करना, आपको हंसाना, ये सब करना, जोक मारना, जिससे कि आप खुश हो जाएं एंड आप हंसे तो फंस जाएं। इस तरीके से आपको मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। परसेप्शन, जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है, डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है एंड आपके पार्टनर का परसेप्शन अब चेंज हो गया है। मे बी आपके पार्टनर आपको गलत नज़र से देखते थे या फिर किसी थर्ड पार्टी को गलत नज़र से देखते थे। इनका नज़रिया गलत हो सकता है, या फिर इनका हर चक्र आपके लिए ब्लॉक था, थर्ड पार्टी के लिए ओपन था। तो अब ये पलट चुका है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब डिवाइन को भी जैसे ये सारी चीज़ें इनकी पसंद नहीं आई हैं एंड उन्होंने सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। बिटर स्वीट, भाई मुझे यहाँ पे माफ़ी की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर या यहाँ पे छुपे रुस्तम दिखाई पड़ रहे हैं, छल कपट वाले पर्सन है, झूठ बोलने वाले पर्सन है। ये पर्सन देखिए मुझे सही नहीं दिख रहे हैं। ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब होता है मौका परस्त इंसान, सेल्फिश इंसान, जहाँ पे फ़ायदा दिखा वहाँ पे चल देने वाला इंसान, एंड जहाँ से किक पड़ी उसके अगेंस्ट भागने वाला इंसान। तो ये इंसान मुझे ऐसे ही दिख रहा है एंड रीडिंग भी ऐसी ही आ रही है कि उधर से किक पड़ी तो आपके पास भागते हुए आ गए हैं कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। एंड यस, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत सताया हो सकता है, बहुत परेशान किया हो सकता है, बहुत लटका के रखा हो सकता है, लेकिन अब दिख रहा है कि जब इनको सब तरफ से किक पड़ रही है तो ये आपकी तरफ भाग के आ रहे हैं कि मुझे बचाओ। 27 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है, मतलब डिवाइन ने ही अपनी, जैसे कहा जाता है कि ईश्वर ने ही इनकी धुलाई कर दी है, ईश्वर ने इनका बैंड बजा दिया है। यस, डिवाइन ने इनके दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ मिलकर किसी थर्ड पार्टी की बुराई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी, मतलब आपके साथ मिलके जैसे ये आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर के थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब वही चीज़ है हर्मिट की एनर्जी। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कुछ पास्ट में किया हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने पास्ट में आप ही के लिए कुछ उल्टा सीधा कहा था थर्ड पार्टी से, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलतियाँ हो गई हैं काफ़ी। मतलब ये पर्सन मुझे आपके सगे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे थाली का बैगन होता है, वो जिधर लुढ़का दो उधर लुढ़क जाता है, तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि ये जो आपका पार्टनर है ये किसी के सगे नहीं है। ये जिधर, मतलब इनको जहाँ से इम्पोर्टेंस मिल जाती है, जहाँ से प्रायोरिटी मिल जाती है, जहाँ इनका फ़ायदा होता है, ये उधर लुढ़क जाते हैं। तो भाई ये सही पर्सन नहीं है। 20 एंड 7 27 मतलब 9, फिर 9 9 18 मून की एनर्जी है। ये पर्सन को डिपेंडेंट है, मून की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है।
इंट्यूशन की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। पहले इन्होंने अपनी मदर फिगर को फॉलो किया था तो ये आपसे दूर हो गए थे, अभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके करीब आना चाहते हैं, अभी आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर को डिपेंड पर्सन है। इनको हमेशा एक मदर फिगर की ज़रूरत होती है, इनको हमेशा कोई ऐसा चाहिए जो इनके नखरे उठाए, जो इनके मतलब इनको पैम्पर करे एंड इनको यस इनको अपना फ़ायदा दिखना है, इनको जो इनके नखरे उठा ले उसकी साइड में ये घूम जाते हैं। तो पहले इनकी मदर उठा रही थी, मे बी अब इनकी मदर ने इनको किक मार दी है तो अभी आपकी तरफ आ चुके हैं एंड आपके साथ मिलके अपनी मदर के लिए ऐसा वैसा बोल रहे हैं। या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जो भी है वो मदर फिगर है एंड मतलब आपका नेचर भी बहुत मदरली हो सकता है। तो ये सोच रहे हैं चलो ठीक है, वो नहीं तो आप सही। तो ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है, मुझे अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। थोड़ा सा देखे रहिएगा, अगर आपके हस्बैंड हैं तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके लवर हैं तो फिर यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, जैसे किसी चीज़ का एंड होके न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, तो थोड़ा सा इनको टाइट रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए और काट दीजिए। द मास्टर, अब इनको अकल आ रही है, मुझे दिख रहा है अभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अब इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। ओके, इनकी इमेच्योरिटी खत्म हो रही है। प्लेफुलनेस, जैसे ही मैंने बोला तुरंत कार्ड आ गया। प्लेफुलनेस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर चीज़ों को हल्के में लेते थे, ये हर चीज़ को खेल में उड़ा देना, हर चीज़ को हल्के में लेना एंड हर जगह बचपना दिखाना, लेकिन अब आपके पार्टनर मैच्योर हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आपके पार्टनर अगर मैच्योर हो रहे हैं, इनका दिमाग का ढक्कन खुल चुका है, इनको अकल आ चुकी है, सारी चीज़ें सही हो रही हैं, तो बुरा क्या है, दिक्कत क्या है, फिर तो अच्छी बात है। ओके, एंड यूनिवर्स प्लीज मुझे एक कार्ड दीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, भाई पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, तो खुश हो जाइए। जय माता दी।